Yes, very good evening to everyone. कोई क्वेरी है? Yes, Rakesh. हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? Yes. गुड इवनिंग Yes, सर। very much. हाँ Very good सर, evening. हाँ ये सर एक तो मेरे को समझना था, जो प्लान सब आते हैं इसमें जो प्राइसेस रहते हैं ये कैश लेवल होते हैं या फ्यूचर? Cash level. कैश। अच्छा सेकंड सर, एक आईडीएफसी फर्स्ट है, आईडीएफसी फर्स्ट में ये वीकली प्लान लास्ट वाला सर देखिए ना प्लीज। ये 19 वाला, यस। दिस वन इज सर आईसीएफसी ना, लेकिन इसमें एक मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था सर कि अगर ये मान लीजिए 15 तारीख को प्राइस 38.5 हो और 36.85 हो, दोनों हो तो उसको क्या मानेंगे? दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मैं आज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। ओके। लेकिन आगे से हम केस स्टडी से ही बात करेंगे। ओके सर, ओके सर। जब आईसीआरसी भी हो, आईसीएफसी भी हो, यस और ऐसा होता भी है, यस। तो हमारे पास आवरली हाई लो क्लोज है। हाउ दे क्लोज देयर? आवरली हाई लो क्लोज है ना यहाँ पे लाइव विंडो में। ओके ओके, राइट। तो वहां पे पहले अगर आईसीआरसी हुआ हो ओके तो हम आईसीआरसी मानेंगे, ओके और पहले अगर आईसीएफसी हो गया हो ओके। तो हम उसको आईसीएफसी मानेंगे। थैंक यू सर, यही क्वेरी थी सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और रीजन, यस लॉजिक समझ ले कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिमाग में क्यों नहीं आना चाहिए। ओके क्योंकि जब तक ट्रेडिंग है तब तक ठीक है, ओके लेकिन जब हम ट्रेडिंग में जाएंगे ओके और थोड़ा ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा समझेंगे, ओके तो बाइंग में रहेंगे यस तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हो गया तो कहीं सेल नहीं आ जाए। ओके सेलिंग में रहेंगे तो कुछ ऐसा हम टूल किट अपने में से फाइंड आउट करेंगे जो बाइंग करने से रोक देगी, सेलिंग करने से रोक देगी। ओके। आदत जो खराब है है। वही वही हैबिट अगर रखे यस सर। तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जो लिमिट ही नहीं रहता है। यू नो, यस वो थॉट प्रोसेस हो गई, इमेजिनरी थॉट्स हो गई, आई अंडरस्टूड। तो रेस्ट्रिक्ट reason is it will affect our trading also at the time of execution. Yeah, you are very right sir, very right. और यही Thank you. होता है, Yes sir. यही होता है, बाइंग में रहते हैं ना तो कुछ Yes. सीखे हुए रहते हैं, कुछ ज्यादा जाना हुआ रहता है, किसी का न्यूज ओपिनियन एडवाइस आ जाता है, तो बाइंग की Yes. पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके सही होगा, लेकिन फिर भी कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट करके बाइंग में से सेलिंग में आ जाएंगे, सेलिंग में से बाइंग में आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। Exactly. This psychology is correct. बराबर. Thank you. I don't know answering queries, but this should not happen. इसलिए. Any query? Any other query? Anyone? राकेश, और query है आपकी? No sir, मेरी नहीं है. Okay. देखो मैं फिर से कह दूं, कोई भी एक साल का रिकॉर्ड ले लो, या तो फिर फ्यूचर स्टॉक्स में से 150 स्क्रिप्ट में से 50-60 स्क्रिप्ट ले लो, और बिना देखे
बिना क्विक चेकलिस्ट को रेफर किए आपको ट्रेंड, थियरी, हाउ ओपन एंड हायर गैप, लोअर गैप की नो गैप, ये आंसर जब तक आपके सही नहीं आते हैं 20, 25, 30, 50 स्क्रिप्ट के, तब तक आप लिखते ही रहो। इतना सैटरडे तक इतने तैयार हो जाओ माय डियर फ्रेंड्स कि हम सैटरडे कुछ और नया सीखें। खास करके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है और एटीआर जर्नी जो है, ये दो हमको सैटरडे संडे सिर्फ ये दो टॉपिक ही हम लेंगे along with retracement which is part of support resistance only। बट उस समय आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए 38.2% किधर है, उसका टीवीएचएस किधर है, टीवीएलएस किधर है, ये सब राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल, टाइप ऑफ डायरेक्टर पैटर्न, बीडीपी, डब्ल्यूडीपी, जेजीडी, जेडब्ल्यूडी, जितना भी हमने कवर किया है वो सब बहुत अच्छे से आना चाहिए और देखते ही मालूम पड़ना चाहिए। ये है ना, बोथ द ट्रेंड है, नॉक इन आरसी है, नॉक इन एफसी है, एंड हाउ इट इज ओपन। फर्स्ट डे आईसीआरआर था, सेकंड डे आज 15 दिसंबर को आईसीएफसी ओपन हुआ, तो हायर गैप है कि लोअर गैप है। आईसीएफसी में हम देखते हैं कि हाई जो है लेस देन न्यू डब्ल्यूडीपी है, तो नो गैप है। 10 सेकंड लगा आपको 1 मिनट लगेगा, आपको 1 मिनट लगेगा, बट नो प्रॉब्लम। क्विक चेकलिस्ट, बोथ द ट्रेंड्स, नॉक इन आरसी एंड नॉक इन एफसी, आईसीएफसी, नो गैप। सी, इस तरह से मुझे 10 सेकंड लगती है, लेकिन आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ भरत बोलिए। हेलो हेलो सर। यस यस यस। हाँ, ब्रिटानिया स्क्रिप्ट है। सात नवंबर। हाँ हाँ सर, ये आरएमएसएल लोअर है, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है, मतलब पीसी नो एलजी। पीसी नो एलजी का मतलब ये है हाँ कि ये लोअर गैप से ओपन हुआ था, बाद में हाई ग्रेटर देन न्यू डब्ल्यूडीपी हो गया। इस हम 2 नवंबर में आते हैं। ये जब शुरू में ओपन हुआ, इसका हाई जो है 9:30 का भी छोड़ दो हम, तो 10:30 का हाई 3436, ये लोअर देन न्यू डब्ल्यूडीपी है। हाँ, और 3436। पूरे दिन का हाई 3485 भी लोअर देन न्यू डब्ल्यूडीपी है। मतलब ये आरएमएसएल लोअर गैप से Yes, ओपन हुआ था। yes, आरएमएसएल लोअर गैप से ओपन होता लोअर गैप से ओपन हुआ था। एलजी मतलब लोअर गैप तो था ही था। है। Yes, उसके बाद में ड्यूरिंग द वीक दिस 3506 हाई इज ग्रेटर देन न्यू डब्ल्यूडीपी, yes, तो अब कोई गैप नहीं रहा। नहीं बराबर है, अब कोई गैप नो नहीं रहा। गैप, इसलिए यहाँ पे पीसी एलजी का नो एलजी। मतलब था, नो एलजी का मतलब अब नहीं रहा। अच्छा, पीसी मतलब पोस्ट क्लोजिंग, बाजार जब तक पूरा वीक खत्म हुआ, ये पीरियड खत्म हुआ, तब तक पोस्ट क्लोजिंग में गैप था, लोअर गैप था, नहीं था। यस, नहीं था, करेक्ट। नो एलजी, नो लोअर गैप। नो लोअर गैप। कभी कभार ऐसा होगा कि पूरा वीक, ऐसे भी केस स्टडी आपको मिलेंगे कि पूरा वीक जो है वो हाईएस्ट हाई मंडे टू फ्राइडे का न्यू डब्ल्यूडीपी के नीचे ही रहा होगा, तो वहां पे पीसी एलजी लिखा हुआ आएगा।
क्या लिखा होगा? पीसीएलजी PCLG मतलब पोस्ट लोअर गैप है। पोस्ट क्लोजिंग लोअर गैप। हाँ, मतलब जब वो लोअर गैप से खुला होगा तो एंड ऑफ द वीक में दो स्टेटस रहेंगे, दो में से कोई भी एक तो पीसी एलजी मतलब लोअर गैप से खुला और पूरा वीक लोअर गैप ही रहा। करेक्ट। दूसरा हाई न्यू डब्ल्यूडीपी के ऊपर आ गया होगा तो अब लोअर गैप नहीं रहा, तो लिखा होगा पीसी नो एलजी। पीसी एलजी, पीसी नो एलजी है तो पीसी एलजी, नहीं है तो पीसी नो तो एलजी। PC ओके सर। ठीक है ना? सर और एक था, हाँ यस सर, यस सर, और एक था बायोकॉन। हम्म 31 अक्टूबर 31/10। हाँ सो ये भी RSML लोअर है, लेकिन उसके आगे ड्रिफ्टिंग सेल इन एफसी है, एफसी 100%। हाँ, ये अपने को नहीं सीखना है, ये ओके। नहीं सीखा है क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। जो बहुत करेक्ट करेक्ट। सीनियर्स है ना, उनको भी नहीं समझाया है, क्योंकि आगे से लोअर में जो स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल सिनारियो है कि आरएमएसएल लोअर एंड हाई ग्रेटर देन एफसी 38.2 टीवीएचएस, बस वो एक स्पेशल सिनारियो है। उसके अलावा भी 4 और स्पेशल सिनारियो है, बट वो बहुत ओके ज्यादा हो जाता है। बाइंग सेलिंग के जजमेंट में कोई फर्क नहीं आता है, तो वी आर नॉट ओके। अंडरस्टैंडिंग दिस। आरएमएसएल लोअर इज इनफ। लेकिन यहाँ पे आपकी एक बात का जो भी हम डिस्कस कर रहे थे वो हम ले लेते हैं। आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ 26 अक्टूबर को। यस ये 419.75 हाई वाज लेस देन न्यू डब्ल्यूडीपी। यस लेस। लोअर गैप है लोअर गैप है। और पूरे वीक का हाईएस्ट हाई 419.75 ही रहा, मतलब करेक्ट। कि न्यू डब्ल्यूडीपी के नीचे ही रहा। हाँ तो हमने इसको नाम दे दिया पीसी एलजी। PCLG पोस्ट क्लोजिंग में लोअर गैप ही रहा। लोअर गैप है। यही अगर समझ लो कि ड्यूरिंग द वीक 423.40 के ऊपर आ जाता हाई, तो हम उसका नाम क्या रखते? पीसी। PC नो LG। वेरी गुड। ओके। और एक सर था आरती ड्रग्स, ये फ्यूचर स्टॉक में नहीं आएगा सर? हाँ, वो हमको ओल्ड वर्जन में जाना होगा, कैश स्टॉक्स में जाना ओके। होगा। और मुझे उसमें उसमें मार्केट ओपन है ना, कुछ भी नहीं लिखा है एक्चुअली। हाँ बराबर है, क्योंकि नए वर्जन में मैंने पहले भी कहा था, न्यू वर्जन में हम अभी फ्यूचर स्टॉक्स की स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। ओके। धीरे धीरे 2-3 बाकी महीने के हो में जाएंगे। बाकी के सब हो जाएंगे, 2-3 महीना और लगेगा। हम्म। लेकिन हम आगे आगे जैसे सीखेंगे, ओल्ड वर्जन इसका एक और है जो आपको दिया हुआ ही है, उसमें यस। सब कैश स्टॉक्स अवेलेबल है। ओके। लेकिन मैं एक साथ में 2 वर्जन इतनी शुरुआत में नहीं ओपन नहीं सिखाना होंगे। चाहता। धीरे धीरे हम ओके। आगे बढ़ेंगे तो ओल्ड वर्जन भी कैसे यूज करना देखेंगे। ओके। सर एक क्यूमिंस इंडिया है, 17 अक्टूबर। अ, ये फर्स्ट डे को ICRR है, फिर बाद में थ्रू आउट वीक ये ICRR है, तो हम लोग कौन से डे का पकड़ने का? सेकंड डे का पकड़ने का? लेकिन सेकंड डे में भी ICRR ही है। ये ना 13 अक्टूबर को ये हाई 446, आरसी 14.6 टीवीएचएस 438.75 के ऊपर है। यस बरोबर। ये आईसीआरसी हुआ। ICRC है, लेकिन अब आपका आंकड़े नहीं है,
यहाँ जाके चेक करो क्विक चेकलिस्ट में, तो ये ICRR ही रहा ना, दिस इज, यहाँ पे क्विक चेकलिस्ट में ये एरर है, अदरवाइज इट इज ICRC में लिख ये लेता हूँ। ICRC होना चाहिए ना एक्चुअली। हाँ, ये ICRC होना चाहिए। यस। एक मिनट। टीम को मैसेज भेज दिया, दे विल करेक्ट इट। हाँ बोलिए नेक्स्ट। बस सर, दिस मच ओनली, थैंक यू सर। यहाँ पे देखो, हम जो आगे सपोर्टेशन लॉग सीखने वाले हैं ना, हाँ, वहाँ पे ICRC है, क्विक चेकलिस्ट में ICRC एरर है, दिस इज टू बी करेक्टेड। सपोर्ट के वहाँ पे बराबर है। हम लॉजिक के साथ सीखते हैं, कभी टेक्निकल एरर भी हो तो करेक्ट वी आर सर, नॉट फुल ऑन दैट। करेक्ट करेक्ट। ओके, एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? एक बार आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, देन यू हैव टू लोअर योर हैंड, वो साइन आती रहती है ना, तो आई डोंट नो वेदर यू रियली स्टिल नीड मी। जतिन बोलो। हाँ सर। जतिन बोलो। हाँ सर, हेलो। यस हेलो यस, सर, हाँ बोलिए। ये RMSL हायर, RMSL लोअर, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ कैसा ICRC मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है सर। करते हैं अभी, डोंट वरी। हाँ। आपको अपर बैंड लोअर बैंड समझ में आ रहा है? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा नहीं, अपर बैंड हाँ लोअर सर, बैंड समझ में आ रहा है। नहीं जहाँ पूरी भी तरह से तो अपर नहीं बैंड समझ। है हाँ। और जहाँ अपर बैंड है, यहाँ पे यस। हाँ, तो 38 होगा या 61.8 61, होगा, राइट सर। हाँ, दो एक ही होगा। बराबर। और जो भी है वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर से, ट्रेडेड वैल्यू हायर से लिख के ऊपर अंडरलाइन भी किया है, सो दैट वी राइट कैन सर, नो अपर इज RC 61.8%, 61.8%, राइट सर। एंड यहाँ पे लोअर बैंड है वो FC 38.2% TVLS है। राइट सर। इतना समझ में आ रहा है तो ही आगे का हाँ समझ में आएगा। हाँ हाँ सर, ये समझ में आ रहा है। नाउ बेसिक शिक्षा अकेडमी जाते हैं हम।
ये पेज आपको दिख रहा है मेरा, पेज हाँ दिख नंबर रहा है 20। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि RMSL हायर का यस फॉर्मूला क्या है? हाँ ओपनिंग पीरियड का हाई, हाँ मंडे का हाई हाँ अपर बैंड TVHS के ऊपर हो, ओके 23 सितंबर का हाई हाँ 11,9485 राइट सर अपर बैंड TVHS के ऊपर है हाँ तो RMSL हायर। RMSL हायर मंडे का लो ओके 11,657, ओके लोअर बैंड TVLS के नीचे है हाँ तो RMSL लोअर। RMSL लोअर ये दोनों ना हो, ना RMSL हायर है ना RMSL लोअर है, हाँ तो इंटर चैनल में है। ओके इंटर चैनल में मंडे का हाई हाँ 14,215, ओके 14.6 TVHS के ऊपर है हाँ तो ICRC। ICRC मंडे का लो 14,005, ओके 14.6 TVLS के नीचे है नीचे है तो IC। ICFC अगर वो दोनों ही नहीं है, मंडे का हाई 10,558, RC 14.6 TVHS के ऊपर नहीं है नहीं है तो ICRC भी नहीं है। हाँ 477 हाँ 14.6 TVHS के नीचे नहीं है नहीं है हाँ तो ICFC भी नहीं है बराबर तो ICRR है। ICRR और जब ICRR है तो हमको नेक्स्ट डे ट्यूसडे का हाई लो क्लोज हाँ फर्स्ट वर्किंग डे है ऐसा समझ ओके के फिर से फाइंड आउट करना है कि RMSL हायर है, RMSL लोअर है लोअर है या इंटर चैनल जोन है। ओके सर हमने बहुत सारे केस स्टडी ब्रेक ले लेके लिए हैं तो उस हाँ समय समझ में आया था, हाँ उस सर समय तभी आपने समझ हाथों में हाथ किए थे। हाँ सर उस समय जब मैं 15-15 मिनट बीच में ब्रेक दे रहा था, हाँ 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 स्टडी किए थे या नहीं किए थे? नहीं किए थे 2-3 केस स्टडी किए थे तभी वो समझ गलत में है आ ना। रहा था लेकिन बाद में एकदम ही तो मुझे याद है कि मैंने 10-10 केस स्टडी मिनिमम करने के लिए कहा था, राइट सर 2-3 से नहीं होगा हाँ क्योंकि हम एक साथ में 2 दिन में 4 कॉन्सेप्ट लिए हैं। हाँ चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने बहुत ब्रेक दिया ताकि काफी केस स्टडीज आप कर सके। राइट सर अब बाकी जो केस स्टडीज सैटरडे तक करना है, हाँ 2 रीजन है। एक कि आगे जाके सैटरडे संडे तक हमको ये 1 मिनट के अंदर चारों बात समझ में आनी सब चाहिए। समझ में राइट सर और दूसरा रीजन ये है कि हम अगर इसी में अटके रहे, नया कर ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा एक्चुअली। आप छोड़ दो, अगर समझ लो कि एक साथ में अगर करना रहता तो हम क्या करते, सैटरडे संडे भी कोर्स किया और मंडे टू फ्राइडे भी 4 से 9 बैठ जाते हैं। लेकिन ये 1 वीक मैंने जो ब्रेक दिया है वो प्रैक्टिस करने के लिए दिया प्रैक्टिस है। कर यस सर ये आपको स्टॉक्स वीकली इस हाँ वीक का लाइव देखना हो तो हम सपोर्ट हाँ रेजिस्टेंस रिपोर्ट में गए, यहाँ से हाँ वीकली में गए, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में गए और RMSL हायर को सिलेक्ट करो और केस स्टडी फाइंड आउट करो। 31 रिकॉर्ड्स फाउंड। अभी RMSL हायर 31 कैसे हुआ समझ लो कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक शिक्षा गाइड में जाओ, हाँ RMSL हायर की
नोट्स देखो क्या Notes, लिखा है, हाँ ओपनिंग पीरियड हाई ग्रेटर देन न्यू बीडीपी होना चाहिए, 11694 ग्रेटर देन अपर बैंड टीवीएचएस होना अपर चाहिए। बैंड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो हाँ यहाँ पे हम जाके देखते हैं अदानी एंटरप्राइज 462, आरएमएसएल हायर आज 15 दिसंबर को, नहीं दिस वाज नहीं है, आईसीआरसी, ये आरएमएस आईसीआरसी ही है, हाँ आईसीआरसी है, वापस ये एरर आई है। लेकिन आप इस तरह से, मैंने आपको जो केस स्टडी मैसेज किए है ना हाँ सर, व्हाट्सएप में, उसको रख के करो, ये लाइव अभी रहने दो, ओके, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। Shall I leave the webinar? Shall I leave the webinar? Any other query? Good night, everybody.